गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज टॉपिक में हमने लगभग 11-12 क्लास अपलोड कर दी थी। तो 11-12 क्लास में हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए थे 170 तक, लेकिन मैंने बीच में 80 से लेकर 88 तक के क्वेश्चन छोड़े थे। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, तो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद में परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल से अपना टॉपिक चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखो। पहले तो मैं आपको बेसिक कराता हूँ, फिर आप इसको एक लाइन में कैसे करोगे वो करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है कि 50 किग्रा शीशे व टिन के मिश्रण में 60% क्या है? शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन समझाता हूं दोस्तों, और जो स्टूडेंट नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, उनको बता दूं मैं RS अग्रवाल पढ़ा रहा हूं और RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 80 से 88 तक करवाऊंगा आज। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर RS अग्रवाल का कल से चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, समझाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि 50 किग्रा यानी 50 किलो मिश्रण में 60% क्या है? शीशा है। 60% क्या है? शीशा है। और बाकी बचा हुआ क्या है? टिन है। तो टिन कितना परसेंट हो जाएगा? 40% हो जाएगा। टिन हो जाएगा 40%। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए ताकि शीशे का प्रतिशत कितना हो जाए? 60 से बढ़कर 75 हो जाए। 60 से बढ़कर कितना हो जाए? 75 हो जाए। तो दोस्तों, मैं पहले इसका बेसिक कराता हूँ। कुल मिश्रण है अपने पास 50 किलो। कुल मिश्रण है 50 किलो, जिसमें शीशा कितना परसेंट है? 60%। तो मैं 60% निकाल दूंगा। ये 2 जीरो, एक और ये 2 जीरो, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया? 30। अर्थात 30 kg 30 किग्रा क्या है? अपने पास शीशा है। 50 किलो मिश्रण में 30 किलो क्या है? शीशा है। अगर 30 किलो शीशा है तो टिन कितना हो जाएगा? 20 किलो, क्योंकि टोटल 50 किलो था, जिसमें 30 किलो शीशा है तो 20 किलो क्या हो जाएगा? टिन। ये हो गया टिन और ये हो गया शीशा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस 50 किलो मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए जिससे कि शीशे का प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाए? 75% हो जाए। तो हम मानेंगे कि कितना शीशा और मिला रहे हैं? x किग्रा और मिला रहे हैं। तो ये लो 50 में मैंने मिला दिया कितना? x किग्रा। तो ये तो हो गया कुल मिश्रण। ये हो गया कुल मिश्रण, बढ़कर इतना हो गया। अब शीशा मिलाया है हमने, क्या मिलाया है? शीशा। तो कुल शीशा कितना हो जाएगा? 30 किलो तो पहले था, x किलो और मिला दिया तो कुल शीशा हो जाएगा ये इतना। अब इसका प्रतिशत निकाल लो। क्या निकालते हैं हम? प्रतिशत निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं निकालता हूँ प्रतिशत। ये जगह थोड़ी कम थी इसलिए मिटाना पड़ा। शीशा हो गया, अब मिलाने के बाद शीशा हो गया 30 + x किलो। कुल मिश्रण कितना हो गया? 50 + x किलो। इसको मैं किस में बदलूंगा? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। प्रतिशत में बदलने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब शीशा कितना प्रतिशत हो जाएगा? 75%। तो ये लो, ये हो गया 75%। यह परसेंटेज को हटा दो। अब मैं इसको क्या करता हूँ? हल करता हूँ। तो ये देखो, इसको काटा मैंने 4, 25 से 4 बार, इसको काटा 25 से 3 बार, 25 से 3 बार। तो ये 4 तो इस वाली संख्या से गुणा हो जाएगा ऊपर वाली से, और 3 इससे होगा। आपको पता होगा, क्योंकि देखो मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ तो बच गया 4, यहाँ बच गया 3। मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये तो इसके साथ गुणा होगा और ये वाली संख्या इसके साथ गुणा होगा।
तो गुणा करता हूं मैं, 4 को 30 से गुणा किया तो 120 प्लस 4 को x से गुणा किया तो 4x, 50 को 3 से गुणा किया तो 150 प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x। ये आ गया अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ, इस x वाली पद को इधर लेता हूँ, तो ये 3x को इधर लिया तो 4x में से 3x घट जाएंगे, कितना बचा, केवल x बचा। 120 को इधर भेजा तो 150 में से 120 घट जाएंगे, तो कितना बचा, 30 बचा। कितना बच गया, 30 बचा, अर्थात x का मान कितना आ गया, 30। अर्थात दोस्तों हमें कितना शीशा और मिलाना है, 30 किलो शीशा और मिलाना है, तब जाकर शीशे का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ये था दोस्तों इसका बेसिक। अब मैं इसको एक ही लाइन में करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब देखो, कुल मिश्रण कितना था, 50 किलो था। कुल मिश्रण कितना था, 50 किलो था। उसमें शीशा कितना था, क्वेश्चन में दे रखा शीशा है 60%, शीशा है 60%। तो टिन कितना बच गया, टिन बच गया 40%। टिन कितना बच गया, 40%। ये लो, ये टिन की मात्रा हो गई 40%, ये टिन की मात्रा हो गई। बराबर में मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुल मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए ताकि मिश्रण की शीशे की मात्रा 75% हो जाए। तो मैं कहूँ कि x पर किलो और मिलाया जाए, तो कुल मिश्रण में ये लो मैंने x किलो मिला दिया। कितना किलो मिला दिया, x किलो मिला दिया। तो अब ये हो गया कुल मिश्रण इतना। पहले मिश्रण 50 किलो था, अब हो गया 50 प्लस x किलो। पहले मिश्रण में टिन की मात्रा 40% थी, कितनी थी, 40% थी। आपके मिश्रण में टिन की मात्रा कितनी % रहेगी। एक चीज बताओ दोस्तों मेरे को, मिलाया क्या है, केवल शीशा मिलाया है। क्या मिलाया है, शीशा मिलाया है। तो शीशे की मात्रा ही बढ़ेगी, टिन की तो इतनी ही रहेगी, टिन की तो इतनी ही रहेगी। टिन पहले इतना था, अब भी इतना ही रहेगा, लेकिन इसका परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि शीशा मिलाया गया है। देखो 60% शीशा था, तो टिन कितना हो जाएगा, 40%। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ शीशा मिलाने पर शीशा कितना % हो जाता, 75%। अब शीशा 60 से बढ़कर कितना हो गया, 75%। तो टिन का परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, कम। अगर 75% क्या है शीशा, तो टिन कितना हो रहेगा, 25% ही रहेगा। टिन कितना रहेगा, 25% रहेगा। तो ये लो, टिन कितना रहेगा, 25%। देखो टिन पहले भी इतना ही था, टिन अब भी इतना ही है, लेकिन पहले टिन की परसेंटेज मात्रा थी 40%, अब टिन की परसेंटेज मात्रा है 25%, क्योंकि टिन नहीं मिलाया गया। टिन तो इस तरह है, शीशा मिलाया गया। दोस्तों ये इतना सा समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन है ना इस टॉपिक के, इस प्रकार के मैं कराऊंगा, वो समझ में आ जाएंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले तो कुल मिश्रण लेना है। क्या लेना है, कुल मिश्रण। फिर उसका परसेंटेज मान लेना है जो मिलाया नहीं जा रहा, यानी जो इस तरह है, पहले भी इतना ही था और अब भी इतना ही है। तो देखो इसमें शीशा मिलाया जा रहा है, टिन नहीं मिलाया जा रहा, तो टिन पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। केवल परसेंटेज मान क्या हुआ, कम हुआ है। परसेंटेज मान कम हुआ है। जैसे पहले इसमें मैं निकालूं, इसमें निकालूं 40% क्या है, टिन है, तो 50 का 40% निकाला मैंने, ये लो, तो कितना आ गया, 20 kg। कितना आ गया, 20 kg। इसका मतलब ये हुआ कि टिन पहले भी 20 kg था, अब भी 20 kg है, लेकिन पहले टिन की मात्रा 40% थी, अब टिन की मात्रा क्या है, 25% है। 25% इस वजह से रह गई दोस्तों, क्योंकि इसमें शीशा मिला दिया गया, यानी शीशे की मात्रा बढ़ गई, तो टिन की मात्रा क्या हो जाएगी, टिन का परसेंटेज मान कम हो जाएगा। ये है बात दोस्तों। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, ये परसेंटेज से तो मैं ये परसेंटेज काट देता हूँ, ये देखो काट दिया। इस 25 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार। अब इसको हल कर लो, इसको गुणा किया तो 80 बराबर में 50 प्लस x, 50 प्लस x। 50 को इधर भेजा तो कितने बचे, 80 में से 50 घटा दूंगा तो बचे कितने, 30। अर्थात x का मान कितना आ गया, 30। अर्थात 30 किलो शीशा और मिलाया जाए
कितना 30 किलो शीशा और मिलाया जाए जिससे कि शीशे की परसेंटेज मात्रा 75% हो जाए। स्क्रीन शॉट लो दोस्तों, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में है। और अगला क्वेश्चन पढ़ो। दोस्तों इस क्वेश्चन पे मैंने इतना जोर समझाने में इसलिए दिया है क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। 81 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी पहले मैं एक बार बेसिक करा देता हूँ, फिर चलेंगे एक ही लाइन पे। 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता कितनी होगी। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको पहले। एक घोल है 12 लीटर का, कितना है 12 लीटर का, जिसमें 7% क्या है लवण है, 7% लवण है। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इस घोल को गर्म कर 4 लीटर क्या उड़ा दिया जाता है, पानी वाष्पीकृत कर दिया जाता है, यानी उड़ा दिया जाता है। तो अब इस बचे हुए घोल में अगर 4 लीटर उड़ा दिए तो कितना बचा, 8 लीटर बचा। तो इस 8 लीटर में कितना प्रतिशत क्या होगा, लवण होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है क्या होगा, लवण होगा। तो मैं पहले इसका बेसिक कराता हूँ। बेसिक कराता हूँ। कुल घोल कितना है 12 लीटर है, कुल घोल कितना है 12 लीटर है। लवणता कितनी परसेंट है, 7%। लवणता कितनी परसेंट है, 7%। तो मैं इस परसेंटेज को उठाऊंगा तो बटे में 100, यानी लवण की मात्रा निकाल लूंगा, 7% निकाल लूंगा 12%, 12 लीटर का। तो गुना करो इसको, दो जीरो, यानी 8.4 लीटर क्या है, 8.4 लीटर। एक मिनट रुको दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें ये दशमलव यहाँ नहीं आएगा। देखो 12 को 7 से गुणा किया तो 84, 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाओ, तो यानी 0.80 अर्थात 0.84 क्या है, 12 लीटर घोल में 0.84 क्या है, लवण है। 0.84 क्या है, लवण है। अब घोल में से कितना पानी उड़ा दिया गया, 4 लीटर। तो अब घोल की मात्रा कितनी बची, 8 लीटर बचा। घोल बचा 8 लीटर, लेकिन घोल में से लवण थोड़ी उड़ा है, नमक तो इतना का इतना ही है, इतना ही है, पहले भी इतना ही था अब भी इतना ही है। उड़ा है तो क्या उड़ा है, पानी उड़ा है। तो अब इस 8 लीटर में इसका परसेंटेज मान क्या होगा, तो मैं परसेंटेज मान निकालूंगा। 8.4 क्या है, लवण है। कितने घोल में है, 8 लीटर में। पहले 12 लीटर में था, अब 8 लीटर में है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। यहाँ देखो 2 संख्या छोड़ के दशमलव 1 और 2, तो मैं 2 जीरो हटा दूंगा और ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब काटो इसको, काटा तो कितनी बार, 10.5%, यानी कितना आ गया आंसर, 10.5। अर्थात 8 लीटर में अब लवण की मात्रा कितनी हो गई, 10.5% बढ़ गई। पहले 7% थी, अब कितनी हो गई, 10.5। बढ़ क्यों गई, क्योंकि जल की क्या हो गई, कमी हो गई, और लवण तो इतना का इतना ही। अब मैं इसको एक लाइन में करवाता हूँ। टोटल घोल कितना है, 12 लीटर। कितना है, 12 लीटर। अब इसमें मैंने आपको बताया था जो चीज स्तर है वो लेनी है, जो चीज क्या है, स्तर है। अब एक चीज बताओ, पानी तो कम हो गया, तो स्तर क्या रहा है इसमें, लवण, यानी लवण पहले भी इतना ही था अब भी इतना ही है। पहले कितना था, 7% था, कितना था, 7% था। अब घोल की मात्रा घटकर कितनी हो गई, 12 से 4 लीटर घट गया, तो घोल की मात्रा हो गई 8 लीटर। कितनी हो गई, 8 लीटर। 12 लीटर में 7% लवण था, तो 8 लीटर में लवण कितना परसेंट रहेगा। लवण तो पहले जितना ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, कम की गति हो जाता है। तो लवण माना x% हो जाएगा, माना लवण कितना हो जाएगा, x%। तब इसको गुणा करो, हल कर लो। इसको गुणा किया तो वही 84% बराबर में
8 इंटू एक्स परसेंट, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। 8 का भाग 84 में दिया तो अभी क्या आया था 10.5, अर्थात लवण की प्रतिशतता मात्रा अब कितनी हो गई 10.5%। पहले 12 लीटर था, अब 8 लीटर है। पहले 7% लवण था, अब x% लवण है। जो चीज़ इस तरह वो लेनी है यहाँ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो 82 नंबर वाला। और अब मैं ये एक लाइन वाले तरीके से कराता हूँ, बेसिक नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 82, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीयता सांद्रता 30 रह जाए। अम्लीयता सांद्रता कितनी रह जाए 30 रह जाए। 9 लीटर द्रव्य है, उसमें अम्लीयता पहले कितनी है 50%, कितनी है 50% है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस 9 लीटर द्रव्य में कितना जल और मिलाया जाए। माना 9 लीटर में x जल और मिलाया जाए, जिससे अम्लीयता कितनी रह जाए अब 30% रह जाए। क्वेश्चन में बोल रखा है तो सीधा रख दो 30%, जिससे अम्लीयता 30% रह जाएगी। देखो अम्लीयता पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, केवल परसेंटेज में क्या हुई है कम हुई है। मिलाया तो क्या गया है जल मिलाया गया है। 9 लीटर में 50% है, 9 प्लस x लीटर, 9 प्लस x लीटर में कितनी अम्लीयता है 30% है, क्योंकि ये पानी क्या हो गया मिला दिया गया। अब मैं इसको हल करता हूँ। देखो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज काट लो, अब काट दो। ये 0 से ये 0, 3 से एक बार, 3 से 3 बार, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 15, बराबर में 9 प्लस x। 9 को इधर भेजा तो 15 में से 9 घटाने पर 6, अर्थात x का मान कितना आ गया 6, अर्थात 6 लीटर। लीटर में है किस में दे रखा है 6 लीटर, लीटर में दे रखा है 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अम्लीयता 50 से घटकर 30% रह जाएगी। अम्लीयता 50 से घटकर 30% रह जाएगी। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो 83 नंबर का। तीन 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। 300 ग्राम का क्या है घोल है, जिसमें चीनी कितनी है 40% है। चीनी कितनी है 40% है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस घोल में कितनी चीनी और मिलाया जाए। माना x चीनी और मिलाई जाए, जिससे चीनी का प्रतिशत मान कितना हो जाए 50 हो जाए। पहले 40% है, x ग्राम और मिलाने से चीनी का प्रतिशत मान कितना हो जाए 50% हो जाए। क्वेश्चन में बोल रहा। अब एक चीज बताओ, चीनी क्या हो रही है, चीनी क्या है मिला रहे हैं, यानी चीनी बढ़ रही है, स्तर नहीं है। तो स्तर क्या है इस चीज में, इस क्वेश्चन में फिक्स क्या है जो पहले जितना है पानी, यानी पानी नहीं मिला रहे। तो 40% चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा 60%। तो मैं यहाँ क्या लूँगा पानी लूँगा, क्योंकि चीनी मिला रहे हैं। चीनी क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं। 300 ग्राम में 60% क्या है पानी है, और यहाँ चीनी 40 से बढ़कर कितनी हो गई 40 से बढ़कर 50% हो गई, यानी 50% चीनी हो गई तो 50% पानी बच गया। अब शेष बचा हुआ पानी तो रहेगा, तो 50% क्या बच गया पानी। तो 300 ग्राम में तो 60% पानी है, और इसमें कितना परसेंट पानी रहेगा 50% पानी रहेगा। कितना 50%। मैंने आपको बताया था दोस्तों वो चीज़ लेनी है जो इस तरह है, जिसको पंक्ति बत्ती नहीं किया जाता। तो अब मैं इसको हल करता हूँ। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, और ये देखो इस 0 से ये 0 कट गई, 5 से काटा एक बार, 5 से 30 में 6, 0 है इसी से। 60 को 6 से गुणा किया तो 36, और एक 0 ये इधर बच गया 300 प्लस x। 300 को इधर भेजा तो 360 में से 300 घटाने पर कितने बचेंगे 60, बराबर में x। तो x का मान कितना आ गया 60। ये किस में दे रखा है 1 मिनट, ग्राम में। यानी 60 ग्राम चीनी, कितनी ग्राम 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो चीनी का प्रतिशत मान 40 से बढ़कर 50% हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, तो आप
इस तरीके से करना, ये भी बेसिक ही है दोस्तों, ये भी बेसिक ही है, केवल अपनी सोच का अंतर है। मैंने कुछ ट्रिक लगाई कि इसमें कुछ सूत्र लगाया क्या, नहीं लगाया, तो ये बिल्कुल बेसिक है, केवल अपनी सोच का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी। ये लो 3 लीटर क्या है, चीनी का घोल है, उसमें चीनी कितनी परसेंट है, चीनी है 40%, चीनी है 40%, तो पानी रहेगा कितना 60%, ये हो गया पानी। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी। इस 3 लीटर घोल में 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो अब पूरे घोल में चीनी का प्रतिशत मान कितना होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। इस 3 लीटर में तो चीनी कितनी है 40% है, ये ले लो 40%। अब मैंने यहाँ चीनी क्यों ली, पानी क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब की बार क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, और चीनी इस तरह पहले जितनी है, तो 3 लीटर में तो 40% पानी, सॉरी 3 लीटर में तो 40% चीनी है। अब 1 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल घोल हो गया 4 लीटर। अब 4 लीटर में कितने में, 4 लीटर में चीनी का प्रतिशत मान कितना होगा, माना X% होगा, माना X% होगा। अब मैं इसको हल करता हूँ, ये 4 से कितनी बार 10 बार, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट ही गया, और ये 4 से 10 बार, तो इधर बचा 30, इधर बचा x, अर्थात x का मान कितना आ गया 30, अर्थात पहले चीनी थी 40%, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद अब चीनी का प्रतिशत मान हो गया 30%, घट गई, अब मान हो गया 30%। ये 84 नंबर का क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो इसको, कितना इजी क्वेश्चन है, आप बेसिक से करोगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन पूरा इतना तक बोर्ड बढ़ जाएगा। लो स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ो तब तक। और जिनके पास बुक है, जो स्टूडेंट नए हैं, जिसके पास बुक है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और जो नए हैं जिनके पास बुक नहीं है वो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी। ये लो 12 लीटर का घोल है, उसमें चीनी कितनी है 4%, चीनी कितनी है 4% है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो अब घोल कितना बचेगा 10 लीटर ही बचेगा, पहले 12 लीटर था, अब कितना बचेगा 10 लीटर ही बचेगा क्योंकि 2 लीटर उड़ा दिए। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब शेष घोल में चीनी का प्रतिशत मान कितना होगा, तो मैं यहाँ चीनी लूंगा क्योंकि चीनी पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, कम हुआ तो क्या हुआ पानी हुआ है, तो चीनी देखो इसमें 4% है, तो 10 लीटर में माना X% है, क्या माना X% है, तो काट दो, 12 चौक 48 बराबर में 10x, तो इधर मैंने हल किया तो 48/10 बराबर में x, एक संख्या छोड़ के 10 मान लो, तो एक संख्या छोड़ के 10 मान लो तो 4.8 बराबर x, यानी चीनी का प्रतिशत मान अब कितना हो जाएगा 4.8% हो जाएगी। पहले चीनी थी 4%, अब हो जाएगी 4.8%। बढ़ क्यों गई, क्योंकि पानी क्या हो गया कम हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका, क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ये लो वही क्वेश्चन है सर, कुल विलयन या कुल घोल कितना है 5 लीटर है, कितना है 5 लीटर है, जिसमें एक कुल विलयन 5 लीटर है या कुल घोल 5 लीटर है, जिसमें एल्कोहल है कितनी 40%, कितनी है 40% है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 लीटर पानी, इस घोल में 1 लीटर पानी और डाल देता है तो कुल घोल हो जाएगा अब कितना 6 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 लीटर। तो अब इस कुल घोल में
यानी कुल घोल में एल्कोहल की मात्रा कितनी परसेंट रहेगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल घोल में एल्कोहल की मात्रा कितनी परसेंट रहेगी। एल्कोहल तो पहले भी इस तरह थी, अब भी इस तरह, क्योंकि पानी मिलाया गया है ना कि एल्कोहल। तो 5 लीटर में तो 40% है, तो 6 लीटर में कितनी होगी, माना X% होगी। मैंने बराबर में इसलिए ये चीज़ मैंने शुरू में बताना भूल गया था, बराबर में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये भी क्या है, एल्कोहल है, और ये भी क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, दोनों में बराबर है तो बराबर में रख दिया। केवल परसेंटेज मान क्या हुआ, कमती बत्ती हुआ। परसेंटेज मान कमती बत्ती होता है, लेकिन किलो में या लीटर में पहले जितनी है, इस वजह से मैं दोनों को क्या रखता हूँ, बराबर रखता हूँ। माना इसमें कितनी है, x लीटर एल्कोहल है, तो काटो इसको 20 और 1 0 ये बराबर में 6x। तो इसको मैं काटता हूँ, 2 से काटा तो 100 पर, इसको 2 से काटा तो 3x। 3 को इधर भेजूंगा तो 100/3 बराबर में x। अब 100/3 का मान आपको पता ही होगा, 100/3 का मान होता है 33 सही 1/3, अर्थात x का मान आ गया 33 सही 1/3। पहले 40% एल्कोहल थी, अब एल्कोहल कम हो गई क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई, तो अब एल्कोहल की मात्रा हो जाएगी 33 से 1/3%। ये क्वेश्चन था 86 नंबर का, स्क्रीनशॉट लो इसका। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी 9 ग्राम शेविंग लोशन है, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी दे रखी है, 50% दे रखी है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस 9 ग्राम वाले शेविंग लोशन में, इस 9 ग्राम वाले शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि ये एल्कोहल की मात्रा 50 से घटकर 30% रह जाएगी। माना इसमें x ग्राम पानी मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, x ग्राम पानी मिलाया जाए, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी, 30% रह जाएगी। केवल परसेंटेज में घटी है एल्कोहल 50 से 30% रह गई, लेकिन अगर ग्राम या किलो में तोले तो वही बराबर है, क्योंकि एल्कोहल को ना तो हम कम करें ना बढ़ाएं। तो ये देखो एल्कोहल पहले जितनी है तो दोनों को मैंने बराबर में रख दिया। 9 ग्राम में कितनी है, 50% है, 9 + x ग्राम में कितनी है, 30% है। इतनी एल्कोहल है इस वाले गोल में, इतनी एल्कोहल है इस वाले गोल में, तो दोनों जगह बराबर है तो मैंने बराबर में रख दिया। अब काटो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ये 0 से 0, 3 से 3 पर 3 से ये कैंसिल हो गया पूरा, तो इस इधर गुणा किया तो कितना आ गया, 15, इधर बच गया 9 + x। 9 को इधर भेजा तो 15 में से 9 घटाने पर 6, x का मान आ गया 6, अर्थात 6 ग्राम और मिलाए। 6 ग्राम पानी मिलाने पर एल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी, 30% हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लो इसका, 87 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 88 नंबर का। अगर इसके अलावा भी अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा, और इसका बी पार्ट भी आप हल करना। अगर उसमें से भी कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को कमेंट में क्वेश्चन नंबर बताना, मैं उसको भी वीडियो में डालूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। मिश्र धातु है कितनी, 50 ग्राम है, जिसमें सोना कितना है, 80%। सोना 80% है तो चांदी कितनी बची रहेगी, चांदी रहेगी 20%, क्योंकि ये मिश्र धातु किससे मिलकर बनी है, सोने और चांदी से मिलकर बनी है। 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। क्वेश्चन आगे पढ़ो, सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में
80% सोना है, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कितना सोना और मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में सोने का प्रतिशत कितना ले जाए, हो जाए 95% हो जाए। कितना हो जाए? 95%। अगर एक चीज बताओ, 80% सोना है तो चांदी कितनी बची? 20%। अगर सोना 95% हो जाएगा तो चांदी कितनी बचेगी? 5% बचेगी। चांदी का परसेंटेज मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 95 + 5 100% हो गया। तो एक चीज बताओ, यहाँ अपने को क्या लेना है? जो स्तर रहता है, तो स्तर क्या है? चांदी नहीं मिलाई जा रही। चांदी पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, लेकिन 50 ग्राम में तो कितनी परसेंट है? 20%। ये लो, 50 ग्राम में तो 20% है। माना 50 ग्राम में सोना मिलाया जा रहा है x ग्राम। कितना मिलाया जा रहा है? x ग्राम। तो अब कुल मिश्र धातु हो गई ये। इसमें चांदी की प्रतिशत मात्रा कितनी रह जाएगी? 5%। तो ये लो, ये भी चांदी है, ये भी चांदी है, ये भी चांदी है, ये भी चांदी है। इस वजह से मैंने दोनों को किसमें रख दिया? बराबर में रख दिया दोस्तों। अब मैं इसको हल करता हूँ। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो आप, और देखो 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार? 10 बार। तो इसको गुणा किया तो कितना आ गया? 200। इधर 50 + x बच गया। 50 को इधर भेजा तो कितना बचा यहाँ? 150, क्योंकि 200 में से 50 घट जाएंगे। 150 बराबर में x, अर्थात 150 ग्राम सोना और मिलाने पर, 150 ग्राम सोना और मिलाने पर सोने का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा? 95%। तो अपना आंसर आ गया 150 ग्राम। स्क्रीनशॉट लो इसको दोस्तों। अगला टॉपिक चलेगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों वो टॉपिक जरूर देखना, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसको मैं इतने आसानी से कराऊंगा कि आप कहीं भी नहीं अटकोगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है।